हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन जस्टिस 4444। आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है जिन्होंने आपके साथ बिट्रेयल किया या आपके ट्रस्ट को तोड़ दिया। आज हम कार्ड्स के थ्रू देखेंगे कि उनकी लाइफ में आगे क्या चेंजेस और कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं और यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज लेकर आ रहे हैं। याद रखिए, ये एक टैरो गाइडेंस है। अगर ये रीडिंग आपके सिचुएशन से रेजोनेट करती है तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। लेट्स बिगिन। शफल करते समय जो कार्ड्स आज यहाँ निकले हैं वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे है 8 ऑफ कप्स। नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। नेक्स्ट कार्ड है द हेरोफेंट। द हेरोफेंट के नीचे है जजमेंट। फर्स्ट कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स। जिन लोगों ने आपके साथ बिट्रेयल किया उन्होंने शायद सोचा था कि आपको हर्ट करके वो इजीली आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन 10 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि उनके एक्शंस का बर्डन उनके ही शोल्डर्स पर आने वाला है। उन्हें धीरे धीरे रियलाइज होगा कि जिस सिचुएशन को उन्होंने क्रिएट किया था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें खुद कैरी करनी पड़ेगी। मेंटल प्रेशर, गिल्ट, स्ट्रेस और इमोशनल हैवीनेस उनकी लाइफ का एक हिस्सा बन सकता है। आपको नीचा दिखाने या आपका ट्रस्ट तोड़ने का डिसीजन जो उन्होंने लिया उसका वेट वक्त के साथ उनके लिए हैवी होता जाएगा। हो सकता है बाहर से वो लोग नॉर्मल दिखने की कोशिश करें, लेकिन अंदर से काफ़ी बर्डन फील कर सकते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज लेकर आ रही है। जो बर्डन उन्होंने आपके ऊपर डाला था, समय के साथ उसी बर्डन को उन्हें खुद कैरी करना पड़ेगा। हो सकता है उस वक्त उन्हें लगा हो जो उन्होंने किया है उसका कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होगा। शायद उन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट किया। शायद उन्हें लगा कि आप चुप हैं तो आप वीक हैं। आपने जो साइलेंटली कैरी किया, जो डिसअपॉइंटमेंट फेस की, जो सवाल आपके माइंड में रहे, अब वो एनर्जी उन लोगों के पास रिटर्न होती दिख रही है। उनकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ सकती हैं, सिचुएशंस कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। एक के बाद एक कोई चीज़ें उनके कंधों पर आती हुई फील हो सकती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, उन्हें रियलाइज़ हो सकता है कि उन्होंने किसी अच्छे इंसान को लूज़ किया है। ईगो या सर्कमस्टांसेस उन्हें रोक सकते हैं, लेकिन अंदर रिग्रेट या हेवीनेस डेवलप हो रही है। जो इजी डिसीजन, मैनिपुलेशन उन्होंने आपको हर्ट करने के वक्त लिए थे उसके कॉन्सिक्वेंसेस उनके लिए उतने इजी नहीं होंगे। लेकिन ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हर मैसेज हर व्यूअर पर एग्जैक्टली सेम वे में अप्लाई नहीं करेगा। टेक व्हाट रेजोनेट्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स आपको एक और इम्पॉर्टेंट मैसेज दे रहा है। उनके कर्मा का वेट नहीं करना। आपका काम उन्हें पनिश करना नहीं है, आपका काम है अपने आप को बर्डन से रिलीज करना। आप बहुत टाइम से दूसरों के एक्शंस, इमोशनल बर्डन कैरी कर रहे थे। अब वक्त है खुद को चूज करने का। 10 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे है 8 ऑफ कप्स। एक बहुत पावरफुल मैसेज लेकर आया है। ये कार्ड कह रहा है कि जो लोग आपको हर्ट करके चले गए या जिन्होंने आपको इमोशनली अबैंडन किया, उनकी लाइफ में एक पॉइंट ऐसा आ सकता है जहां उन्हें खुद किसी इमोशनल एम्प्टीनेस का सामना करना पड़े। उन्होंने सोचा था कि आपको छोड़ देना या आपका ट्रस्ट तोड़ देना उनके लिए इजी होगा। कुछ लोगों के केस में ये कार्ड एक ऐसी सिचुएशन दिखा सकता है जहां उन्हें खुद किसी पर्सन, रिलेशनशिप या सिचुएशन से वॉक करना पड़े। अगर उन्होंने आपको रिप्लेसेबल समझा था तो वक्त उन्हें दिखा सकता है कि जेन्युइन कनेक्शन की वैल्यू क्या होती है। नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि आपका फोकस अब अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने पर होना चाहिए। आपने बहुत कुछ टॉलरेट किया और बहुत कुछ कैरी किया और फाइनली अब वो फेज आ रहा है जहां आप कह सकते हैं, आई सर्वाइव्ड इट, आई हील्ड फ्रॉम इट एंड नाउ आई एम सेलिब्रेटिंग माई लाइफ। 4 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। जिन लोगों ने या पर्सन ने आपको बिट्रे किया, उन्होंने शायद सच को इग्नोर किया, अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं की या जानबूझकर आंखें बंद कर रखी थी। लेकिन 2 ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है अब वही अवॉइडेंस उनकी लाइफ में ब्लॉकेज बन सकती है। उन्हें सिचुएशंस में कंफ्यूजन, इनडिसीजन और इमोशनल स्टेटमेंट फेस करने पड़ सकते हैं। एक पॉइंट पर उन्हें चूज करना पड़ेगा, ट्रुथ एक्सेप्ट करना है या अपने इल्यूजन्स में रहना है। बाहर से भले ही ये लोग नॉर्मल दिखे, पर अंदर से बहुत टेंशन और मेंटल प्रेशर वाली एनर्जी हो सकती है।
उन्होंने आपकी इनर पीस को डिस्टर्ब किया था। उन्हें डर है कि जिस सच को वो आपसे छुपा रहे थे उसका आपको रियलाइजेशन हो चुका है। नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। कॉन्फ्लिक्ट, कंपटीशन और अपने ही एक्शंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस का है। उनके रिलेशनशिप्स में आर्ग्यूमेंट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ सकती है। जो एनर्जी उन्होंने दूसरों के साथ क्रिएट की वही कंपटीशन, जेलसी या टेंशन के रूप में उनकी लाइफ में आ सकती है। उन्हें अपनी पोजीशन बचाने के लिए बार बार स्ट्रगल करना पड़ सकता है। उनकी लाइफ में भी पीस आसान नहीं होगा। जो लोग आपके अगेंस्ट खड़े होने की कोशिश कर रहे थे उन्हें रियलाइज हो सकता है कि दूसरों के साथ अनफेयर बिहेव करने का रिजल्ट क्या हो सकता है। कर्मा को हैंडल करना यूनिवर्स का काम है। अपनी हीलिंग और हैप्पीनेस को चूज करना आपका काम है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। रेस्ट, एग्जॉशन या रिकवरी से एसोसिएट किया जा सकता है। इसलिए रीडिंग में हेल्थ रिलेटेड रेस्ट या लो एनर्जी का फेस हो सकता है। जिन लोगों ने आपको हर्ट किया या बिट्रेल किया उन्हें कुछ सिचुएशन से पीछे हटना पड़ सकता है। बाहर से ये लोग नॉर्मल दिखें लेकिन अंदर से वो अपने डिसीजंस और पास्ट एक्शंस को लेकर रीथिंक कर सकते हैं। और आपके लिए मैसेज बहुत क्लियर है। अब आपको भी रेस्ट, हीलिंग और पीस को चूज करना है। हर बिट्रेयल का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी साइलेंस ही सबसे बड़ा पावरफुल रिस्पॉन्स होता है। नेक्स्ट कार्ड है द हेरोफेंट। उन्हें अपने एक्शंस और वैल्यूज का सामना करना पड़ सकता है। ये कार्ड दिखाता है कि कर्मा किसी अथॉरिटी, इंस्टीट्यूशन, फैमिली सिस्टम या एस्टैब्लिश रूल्स के थ्रू अनफोल्ड हो सकता है। जो चीज़ें उन्होंने गलत तरीके से हैंडल की उसमें उन्हें रूल्स और अकाउंटेबिलिटी का लेसन मिल सकता है। द हायरोफेंट का एक और मैसेज है, जो करोगे उसके लेसन ज़रूर मिलेंगे। उन्हें अपने बिलीव्स, इंटेंशंस और बिहेवियर को सीरियसली रीथिंक करना पड़ सकता है। आपके लिए गाइडेंस है, रिवेंज नहीं, अपने प्रिंसिपल्स पर स्टैंड कीजिए। आप जितना अपनी वैल्यूज और डिग्निटी को मेंटेन करेंगे उतना ही आप इस सिचुएशन से स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्गर बनकर निकलेंगे। कमेंट बॉक्स में शेयर करें, जस्टिस इज वर्किंग इन माई फेवर। देखिए, आपके स्प्रेड में जजमेंट का कार्ड आया है तो मैसेज काफ़ी क्लियर है। अब एक्शंस का हिसाब होने का फेस आ रहा है। जिन लोगों ने आपके साथ बिट्रेयल, मैनिपुलेशन या इनजस्टिस किया उन्हें अपने पास्ट एक्शंस को फेस और इवैल्यूएट करना पड़ सकता है। जो बातें छुपाई गई थी उसका ट्रुथ या रियलिटी सामने आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। द हायरोफेंट और जजमेंट साथ में आया तो रीडिंग और भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। रूल्स, मॉरल्स, अकाउंटेबिलिटी एंड कर्मा लेसन्स, कभी कभी अपनी गलती का रियलाइजेशन और उसके कॉन्सिक्वेंस ही सबसे बड़ा कर्मा होता है। आपके लिए मैसेज है कि आपको उनका कर्मा पर्सनली डिलीवर करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी डिग्निटी को मेंटेन कीजिए और सिचुएशन को नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिए। यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए। ईश्वर सब देख रहे हैं। आपको किसी से बदला लेने की ज़रूरत नहीं है। जो इनजस्टिस आपके साथ हुआ है उसका जस्टिस ईश्वर अपने समय और अपने तरीके से ज़रूर लाएंगे। आपका काम है ट्रस्ट करना, बाकी जस्टिस डिवाइन का काम है। और याद रखिए, डिवाइन आपके साथ है, आप अकेले नहीं हैं। अब हम क्लैरिफिकेशन लेंगे 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड से। आपकी लाइफ में बैलेंस रिस्टोर होगा। जिन लोगों ने आपके साथ अनफेयरनेस की उन्हें सिचुएशन में गिव एंड टेक का लेसन मिल सकता है। अगर उन्होंने किसी का सपोर्ट रोका, एडवांटेज लिया या दूसरों के साथ इम्बैलेंस क्रिएट किया तो उन्हें खुद भी किसी सिचुएशन में सपोर्ट की ज़रूरत महसूस हो सकती है। ये कार्ड ये भी इंडिकेट कर सकता है कि पावर डायनामिक्स चेंज हुए हैं। जो पर्सन पहले स्ट्रॉन्गर पोजीशन में था वो किसी पॉइंट पर दूसरों की हेल्प या सपोर्ट पर डिपेंड हो सकता है। आपके लिए मैसेज है, आप अपनी एनर्जी उन लोगों को देना बंद कीजिए जो आपकी वैल्यू नहीं करते। अपनी जेनरॉसिटी उन्हीं लोगों के लिए रखिए जहां पर रिस्पेक्ट और इक्वल गिव एंड टेक हो। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ वॉन्ड्स। जो उन्होंने किया उसका रिजल्ट रिलेटिवली जल्दी सामने आ सकता है। उनकी लाइफ में सिचुएशन सडनली चेंज हो सकती है। 8 ऑफ वॉन्ड्स एक्शन प्लस रिएक्शन की एनर्जी दिखाता है, इसलिए उनके पास्ट एक्शंस का इम्पैक्ट उनकी करंट सर्कमस्टांसेस में रिफ्लेक्ट हो सकता है। कुछ बातें या सच जल्दी सामने आ सकता है जो अभी हिडन है। कम्युनिकेशन के थ्रू आर्ग्यूमेंट, कन्फ्रंटेशन या अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आ सकती है। जो सिचुएशन उन लोगों ने क्रिएट की है
उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्विकली अनफोल्ड होंगे। आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज है, मूव फॉरवर्ड। इमोशनली आपने स्टक नहीं रहना। जो चैप्टर खत्म हो रहा है उसके बाद एनर्जी फास्ट फॉरवर्ड हो सकती है। जो एनर्जी उन्होंने बाहर भेजी थी उसका रिस्पॉन्स उनकी तरफ वापस तेजी से आ रहा है। सो व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जो भी आपके साथ हुआ उसका लेसन लेकर अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का समय है। यूनिवर्स सब कुछ अपने टाइम पर बैलेंस करता है। अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए और नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं।